डोलो 650 क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, इसकी डोजेज जनरली क्या रहती है, किस तरह ये ड्रग काम करता है, कुछ प्रिकॉशंस जो बहुत ध्यान में रखनी है डोलो 650 के साथ, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। डोलो 650 आजकल एक बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब ड्रग है जिसके दो इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। ये एक एनाल्जेसिक है, साथ साथ एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। एंटीपायरेटिक जब हम बोलते हैं उसका मतलब होता है हमारी बॉडी से फीवर कम करना, और एनाल्जेसिक का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में एक पेन किलर की तरह काम करता है। हमारी बॉडी में किसी भी तरह की अगर दर्द हो, वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, या फीवर जिस तरह का हो, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, ये उनको कम करने में हेल्प करता है। यूजेस: डोलो 650 जनरली एडवाइजेबल होता है माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर फीवर्स में। अगर आपको बुखार है, वो आपको नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है या मीडियम बुखार है, उस केस में आपको डोलो 650 एडवाइजेबल है। नंबर 2, अगर आपको हेडेक है, माइग्रेन है, डेंटल पेन्स हैं, बैक पेन है, मसल पेन है, या किसी तरह की जनरलाइज्ड पेन है, इस तरह की पेन्स में भी आपको डोलो 650 एडवाइजेबल होती है। इसके अलावा डोलो 650 कुछ इन्फेक्शंस में भी दिया जाता है, जिसमें कि एंटीबायोटिक के साथ एज अ पेन किलर डोलो 650 को हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन: जनरली और कॉमनली डोलो 650 एक ही ड्रग से बना है जो कि है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसकी कॉम्पोजिशन 650 मिलीग्राम में बनाता है, तभी इसका नाम सजेस्ट करता है डोलो 650। 650 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेशन में पैरासीटामॉल एक्ट करता है और वो डोलो 650 की कॉम्पोजिशन बनाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: किस तरह डोलो 650 या पैरासीटामॉल हमारी बॉडी में काम करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसे एंटीजेंस जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे एंटीजेंस एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जो कि बॉडी का रिएक्शन देने के लिए रिलीज़ हुए हैं। ये रिएक्शन बॉडी कैसे देती है? फीवर की फॉर्म में या फिर हमारी बॉडी में पेन बढ़ाने की फॉर्म में। पैरासीटामॉल इन केमिकल मीडिएटर्स की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है, जिसकी प्रोडक्शन स्टॉप होने की वजह से आपका फीवर या फिर आपका जो पेन है वो धीरे धीरे कम होकर नॉर्मल थ्रेशोल्ड पर आकर रुक जाता है। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बना के उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस तरह जैसे ही केमिकल मीडिएटर की रिलीज स्टॉप होती है तो हमारी बॉडी से हमारी ब्रेन के सेंटर्स में जाके पैरासीटामॉल काम करता है, जो कि टेम्परेचर कंटेनिंग सेंटर्स हैं, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को या फीवर को कम लाने में हेल्पफुल रहता है। कुछ प्रिकॉशंस जो बहुत कॉमनली हमें ध्यान में रखनी है जब हमें डॉक्टर एडवाइज़ करते हैं पैरासीटामॉल या फिर डोलो 650। नंबर 1, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर आप पहले से ही पैरासीटामॉल कंटेनिंग किसी ड्रग पे हैं। नंबर 2, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग का फेज़ अगर आप इस फेज़ से चल रही हैं तो आप अपने डॉक्टर, फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। नंबर 3, क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ अगर आपको है, लिवर फेलियर रहा है, लिवर सिरोसिस रहा है, या किडनी की कोई प्रॉब्लम रही है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रहा है, इस तरह की हिस्ट्री के बारे में आपको अपने फिजिशियन को ज़रूर अवगत कराना है। नंबर 4, अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, ब्लड थिनर्स यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ जैसे कि वारफरिन, जैसे कि हेपारिन, अगर आप इस तरह के ड्रग्स पे हैं तो आप अपने फिजिशियन की नॉलेज में ये बात ज़रूर लाएं, क्योंकि कुछ ड्रग्स आपस में जब दो ड्रग को हम एक साथ देते हैं तो इंटरैक्शन गलत लीड करती है। पैरासीटामॉल की वारफरिन और ब्लड थिनर्स के साथ कुछ इंटरैक्शंस देखी गई हैं। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर आप पैरासीटामॉल से एलर्जिक हैं या आप किसी भी नसेड से एलर्जिक हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ध्यान रखें, जब भी आपको पैरासीटामॉल एडवाइस हो आप अपने अल्कोहल इंटेक को कम कर दें, क्योंकि अल्कोहल के साथ पैरासीटामॉल मिलके उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देता है। बात करते हैं इसकी डोजेज की। क्योंकि ये 650 मिलीग्राम्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, फिजिशियन आपके सिम्टम्स, आपकी पेन की सीवियरिटी और आपके फीवर की सीवियरिटी देख के इसको आपको एडवाइस करेंगे। जनरली 2 to 4 टाइम्स अ डे एडवाइजेबल होती है।
2 से 3 दिन या 3 से 5 दिन का इसका कोर्स होता है। अगर आप अपने फिजिशियन की सलाह पे चलें, अगर आप अपने फिजिशियन के द्वारा बताए गए समय पे, निर्धारित समय पे ये दवाई लें, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। गवर्नमेंट द्वारा ये अप्रूवल है कि 2600 मिलीग्राम से ज़्यादा पर डे आप डोलो 650 नहीं ले सकते। वो जनरली 3 से 4 डोज में कंप्लीट हो जाता है। इस दवाई को, इस डोज को आप अपनी तरफ से ना तो बढ़ाएं ना तो घटाएं, केवल और केवल अपने फिजिशियन के बताए हुए मार्क पे आप उन्हीं की, जितनी उन्होंने आपको ये डोजेज लिखी है, जितने टाइम के लिए लिखी है, आप उतने ही टाइम के लिए लें। हाँ, अगर आपकी दवाई बीच में मिस हो गई है और दूसरी दवाई का टाइम क्लोज है, दूसरे टाइम की दवाई आपको लेनी है, तो आप डोज को डबल नहीं करें, आप अपनी डोजेज पे नॉर्मली चलते रहें। साइड इफ़ेक्ट्स, जनरली डोलो 650 के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, ये एक सेफेस्ट ड्रग कंसिडर्ड है। फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि डिजीनेस, जैसे कि वॉमिटिंग, जैसे कि नोज़िया, जैसे कि स्टमक पेन, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने में आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख रहे हैं, अगर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, अगर आपकी स्किन में रैशेस आ रहे हैं, बॉडी में इचिंग बढ़ रही है, या फिर आपको स्टमक पेन बहुत ज़्यादा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। आप अपने डॉक्टर से एकदम सटीक कंसल्ट करें और फिर उनकी सलाह पे आप ये दवाई कम करें या ज़्यादा करें या रोक दें। अपनी समझ से आप ऐसा कोई स्टेप ना लें, केवल और केवल अपने फिजिशियन की सलाह पे आप इसको लें। मेरा एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डोलो 650 एक इतनी कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग है कि हम इसकी प्रिस्क्रिप्शन की वेट भी नहीं करते हैं। कुछ केसेस में हम अपने आप डोलो 650 ले लेते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स को भी एडवाइस करते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर या फिजिशियन की सलाह के आपको ये दवाई नहीं लेनी है। आप ध्यान रखें कि जब तक आपका डॉक्टर आपको किसी भी तरह की दवाई एडवाइस करता है, आप केवल तभी वो दवाई लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।